हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेम फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे इसका मीनिंग, फीचर्स एंड कंपोनेंट्स पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनेंशियल लिटरेसी की फुल प्लेलिस्ट का लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी होता क्या है। बेसिकली मीनिंग पढ़ेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी का। तो गाइस, फाइनेंशियल लिटरेसी का बेसिकली क्या मतलब है, जिसमें हम फाइनेंशियल स्किल्स को समझेंगे, सीखेंगे, जिसमें पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, बजटिंग किस तरीके से की जाती है, ठीक है। जो हम मान लो हमारे पास कोई भी कैश है, ठीक है, उसको किस तरीके से हमने इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि हमें इजीली रिटर्न मिले, हमें रिस्क भी कम पड़े, सेविंग किस तरीके से करनी है। बेसिकली जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ना, ये आपको बताती है कि फाइनेंस को किस तरीके से आपने मैनेज करना है। अगर वन शॉट में कहूँ, ठीक है, किस तरीके से अपने फ्यूचर के लिए प्लान करके रखना है कि अगर फाइनेंस किस तरीके से, बेसिकली कैश को मैंने किस तरीके से यूज़ करना है। मेरे पास मान लो अगर 30,000 की सैलरी है, तो उसमें से मुझे डेली खर्चों के लिए कितना रखना है, ठीक है, सेविंग कितनी करनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या आ जाएगा कि कितना हमें बजट बना के रखना है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए क्या क्या बजट होगा, किस तरीके से इन्वेस्टिंग करनी है, डेट जो हमने पे करना है उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर आ जाती हैं। इसमें वो नॉलेजेस आ जाती हैं जिसमें हम इफेक्टिव डिसीजंस ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। फाइनेंशियल जो लिटरेसी है, ये एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड करती है एक ऐसी नॉलेज जिससे वो अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकता है, फाइनेंशियल रिस्क को कम कर सकता है एंड बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकता है जिससे वो अपना पर्टिकुलरली गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। पहला है फाइनेंशियल लिटरेसी। बेसिकली जो है ये आपको पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। ये आपको फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताता है, किस तरीके से आपने इंटरेस्ट रेट वगैरह है सब कुछ कैलकुलेट करना है। अगर आप लोन ले रहे हो तो उस समय आपको सारी चीज़ें किस तरीके से आपको मैनेज करनी है, ठीक है, कितने % का लोन लेना है या कौन सा लोन आपको लेना है, किससे आपको अपनी कैपिटल रेज करनी है, ये बताता है। एबिलिटी टू बजट। फाइनेंशियल जो लिटरेट इंडिविजुअल्स होती हैं उनको पता होता है किस तरीके से उन्होंने अपनी इनकम को मैनेज करना है, एक्सपेंसेस को मैनेज करना है एंड अपने फ्यूचर के लिए, गोल्स के लिए अपना पैसा सेव करना है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग स्किल्स। इसका मेन जो की फीचर है ना फाइनेंशियल लिटरेसी का, वो ये है, ये आपकी हेल्प करता है जिससे आप फाइनेंशियल डिसीजंस इजीली ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो। साथ ही साथ ये आपको डेट एंड क्रेडिट के बारे में बताता है। जो फाइनेंशियल लिटरेट पीपल होते हैं उनको पता होता है किस तरीके से उन्होंने, अगर वो किसी से जो मनी है वो बोरो कर रहे हैं तो कैसे इंटरेस्ट रेट वर्क करेगा, क्या रिस्क होगा पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर लोन के साथ, किस तरीके से उसको पे करना है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपके हेल्प करता है, चाहे आप कोई इंश्योरेंस ले रहे हो, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हर चीज़ में रिस्क होता है। अब उस रिस्क को किस तरीके से मैनेज करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, ये आपको बताता है। आपके गोल सेटिंग करने में ये हेल्प करता है, ठीक है, गोल आप इस तरीके से सेट करोगे जो असल में अचीवेबल हो, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ये एक सिंगल स्किल नहीं है, इसमें कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। पहला है बजटिंग एंड मनी मैनेजमेंट। मेन जो इसका कंपोनेंट है वो यही है, बजटिंग एंड मैनेजमेंट। ये आपको बताती है किस तरीके से आपने बजट्स बनाने हैं, किस तरीके से उसको फॉलो करनी है, क्योंकि ये फाइनेंशियल लिटरेसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपको बताता है किस तरीके से आपने अपनी इनकम को ट्रैक करना है, एक्सपेंसेस को मैनेज करना है एंड जो भी आगे फ्यूचर्स के लिए गोल किस तरीके से सेट करने हैं। नेक्स्ट है सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। फाइनेंशियल लिटरेसी में आप क्या करोगे, सेविंग भी करोगे शॉर्ट टर्म के लिए चाहे लॉन्ग टर्म के लिए, एंड क्या करोगे अपनी रिटायरमेंट के लिए भी सेविंग करोगे। अब मान लो जब आपकी रिटायरमेंट की एज आ जाएगी, ठीक है, उस केस में आपको किस तरीके से रेगुलर इनकम मिल सकती है, कौन सी आप पॉलिसी में क्या करोगे, लोगे कौन, किस चीज़ में आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, उस हिसाब से आपको सारी चीज़ें करना है। किस में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, स्टॉक में करनी चाहिए, बॉन्ड्स में करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में, ये सारे फाइनेंशियल लिटरेसी हमें बताती है। नेक्स्ट है क्रेडिट एंड डेट मैनेजमेंट। ये हमें बताती है कि क्रेडिट किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स वर्क करेंगे बोरोइंग के लिए, ठीक है, डेट मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है, क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो फाइनेंशियल लिटरेट इंडिविजुअल्स होते हैं उनको पता होता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट उनके पास कितने अवेलेबल है, मतलब उनकी क्या करंट फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है, जैसे क्या आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, ठीक है, कौन कौन सी आपने इंश्योरेंस ले रखी हैं, कौन कौन से लोन है, किस तरीके से उनको पे करना है, सारी चीज़ें आपके अंदर आती हैं। नेक्स्ट है रिटायरमेंट प्लानिंग। इसमें फ्यूचर के प्लानिंग करते हैं, जिसमें रिटायरमेंट प्लानिंग भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फाइनेंशियल लिटरेसी का। ये आपको बताता है किस तरीके से आपने आज प्रेजेंट के डेट में मनी सेव करनी है और आगे उसको प्लान करना है रिटायरमेंट के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फाइनेंशियल लिटरेसी का। ये आपको पेंशन्स के बारे में बताता है, इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट है उसके बारे में आपको बताता है।
नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस। जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ये आपको बताता है किस तरीके से आपने अपने एसेट को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस, अपनी प्रॉपर्टी को किस तरीके से क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है पर्सनल फाइनेंस में। नेक्स्ट है टैक्सेशन। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए एक फाइनेंशियल जो लिटरेट पर्सन होता है कि टैक्स जो बेसिकली है टैक्स स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलरली कंट्री का उसको पता होना चाहिए किस तरीके से है, क्या कैपिटल बेसिकली जो आपका इनकम टैक्स क्या है, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स क्या है, टैक्स डिडक्शंस क्या है, उसको सारा कुछ पता होना चाहिए। यही मेन कंपोनेंट है जिससे आप क्या कर सकते हो, टैक्स एफिशिएंट हो सकते हो, अपने टैक्स को सेव भी कर सकते हो और आगे जो आपके पास पैसा बचेगा ना उससे आप आगे फर्दर क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जो है वो क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। तो अगर हम इन शॉर्ट कहें फाइनेंशियल लिटरेसी जो है आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल्स के लिए, जिससे बेसिकली यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यंग जनरेशन में हमें ये पता कि हमें ये लेना है, ये लेना है, ठीक है, हमें ये होता है, हमारी उस समय बहुत सारी विशेज़ होती हैं, ठीक है। तो उस विश को पूरा करने के लिए हमारे पास मनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम सोच रहे हैं कि आज मैं आईफोन परचेज करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ तो उसके लिए हमारे पास मनी होनी चाहिए। मनी तो हमारे पास ऐसे आ नहीं जाएगी, इसलिए हमें फाइनेंशियल लिटरेट होना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए कितना हमने खर्च करना है, कितना हमने सेव करना है, क्या बजट बनाना है, आगे किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, इस पैसे को किस तरीके से बढ़ाना है, कोई बिजनेस में लगाना है, ठीक है, कोई लोन अपने लेना है, बिजनेस के लिए लेना है, किस तरीके से आप उसको पे करोगे। ये सारी जो स्ट्रैटेजीज है ना ये आपका फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर आती हैं। इसमें बेसिकली कह सकते हो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ इसमें वो सारे स्किल्स आते हैं जिसमें आपको पता हो बजटिंग क्या है, सेविंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, डेट को किस तरीके से गाइस आपने मैनेज करना है एंड फ्यूचर के लिए आपने किस तरीके से प्लान करना है ताकि आप अपना गोल भी अचीव कर पाओ और आपको आगे कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम भी ना पड़े। क्योंकि आपको पता है फ्यूचर जो है वो आपका अनसर्टेन है, ठीक है, कभी भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ सकती है। तो उस इमरजेंसी के लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था गाइस आपका चैप्टर बेस है जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी की मैंने फुल प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैं और वीडियोस अभी अपलोड कर रही हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक ज़रूर से कर लेना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले सेमेस्टर्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।